हेलो दोस्तों, नेवी ASSR 2021 एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश में आज हम अफ़गानिस्तान करवाएंगे, जो सातवां आपका देश होगा। इससे पहले 6 देश जो भी आपके पड़ोसी हैं उनको हम करवा चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नेवी से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स के भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का अफ़गानिस्तान देखते हैं किस प्रकार से इसको हम पूरा बिल्कुल देखते हैं। चलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अड्डा 730 इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आपको बता दें कि नेवी ASSR के लिए हम आपको फिजिक्स और GK GS को सिलेबस वाई पूरा करवा रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो बाकी के हमारे, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का हम अफ़गानिस्तान देश शुरू करते हैं, जिसमें आज आपका 7वां देश होगा, जिसको हम करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। ये बूझा जाएगा भारत के पड़ोसी देश, उसमें हम 7वें नंबर का आज ये करवा रहे हैं। सबसे पहले आप किसी भी देश को पढ़ने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि उस देश को हमारे देश से उस देश के किस राज्य की सीमा साझा होती है। तो आपको बता दें, ये हमारा भारत रहा, ये भारत है हमारा पूरा, ये आपका ये वाला हिस्सा आपका अफ़गानिस्तान है। तो सिर्फ़ और सिर्फ कितनी रेखा नाम मात्र की, आप मान लीजिए इसको 106 किलोमीटर रेखा है। अफ़गानिस्तान और भारत की सीमा साझा 106 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है भारत की, और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है। उसके बाद इसकी सीमा साझा होती है, कहाँ पर होती है आइए उसको देखते हैं। ये रहा, देखिए मात्र बिल्कुल ये वाला हिस्सा आपको अगर दिख रहा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ पे। अगर आपको ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, ये पाकिस्तान का, ये देखिए ये अफ़गानिस्तान ए वाला हिस्सा, ये यहाँ पे, ये जो है यहाँ पर आपको चित्र में बहुत कम दिखेगा, लेकिन इसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर है। जी हाँ, 106 किलोमीटर भाइयों, 106 किलोमीटर इसकी रेखा की लंबाई है, जो भारत और अफ़गानिस्तान साझा करते हैं। कितनी भाई साहब? 106 किलोमीटर रेखा साझा होती है। इस अच्छा रेखा को कहते क्या हैं? जैसे आपने चीन के साथ मैकमोहन रेखा देखी, तो इसके साथ कौन सी रेखा है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके साथ जो रेखा है इसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा कौन सी कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा इसके साथ साझा करता है भारत। भारत डूरंड रेखा द्वारा इससे अलग हुआ है। ठीक है, डूरंड रेखा इसके बीच है। लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। आपको ये तीन क्वेश्चन आपको बहुत याद रखने। सिर्फ एक देश जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है, पाक अधिकृत क्षेत्र में ये आता है। और अब जो सीमा होगी यहाँ से, अब जो नया वाला नक्शा आया है यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर हो गया, तो आपका कहाँ से? लद्दाख से सीमा मिलेगी। अब ये कहाँ से मिलेगी? लद्दाख, आपका जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख से इसकी सीमा मिलती है, आपको ये याद रखना। चलिए अब आगे हम अफ़गानिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे भाई साहब, कि अफ़गानिस्तान के बारे में और चर्चा करें तो देखिए अफ़गानिस्तान के बारे में हम बताएं आपको। तो सबसे पहले किसी भी देश को हम जानते थे तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते थे कि उसके साथ हमारे उसके राष्ट्रीय प्रतीक हम देखा करते थे। तो चलिए अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक को हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में इसमें सबसे पहले हम यही जानते थे कि इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई साहब 19 अगस्त को, 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब भाई साहब? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाता है। अपना स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान 19 अगस्त को अपना मनाता है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए, आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, जो इसका राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान की अगर हम बात करेंगे तो 3 भाषाओं में यह राष्ट्रगान इसका है। 3 भाषा, यहाँ जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं आपको याद रखना, अभी हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम बताएं कि यहाँ राष्ट्रगान जो है वो पाश्तो भाषा, इसमें 3 भाषाएं हैं। देखिए भाषाएं पहले बता दें कौन कौन सी भाषाएं। पाश्तो एक आपकी हो जाएगी पाश्तो भाषा, दूसरी आपकी आ जाएगी दरी भाषा, और तीसरी में अंग्रेजी। तीसरी में कौन सी हो जाएगी? आपकी अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा आपकी हो जाएगी। तो हमने अफ़गानिस्तान में 3 भाषाएं देखी। तो अगर अब इसके राष्ट्रगान की बात करें तो देखिए पाश्तो भाषा में जो राष्ट्रगान होगा, यानी कि पाश्तो भाषा इसकी है, तो पाश्तो भाषा में
पास्तो, जो पास्तो भाषा है, पास्तो भाषा में इसके राष्ट्रगान को क्या कहते हैं? इसके पास्तो भाषा में जो इसका राष्ट्रगान है इसे मिली सुरूद कहते हैं। क्या कहते हैं? मिली सुरूद कहते हैं, मिली सुरूद कहते हैं, मिली सुरूद कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है दरी भाषा। दरी भाषा जो आती है, दरी भाषा में से सुरूद ए मिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरूद ए मिली, सुरूद ए मिली कहते हैं, सुरूद ए मिली कहते हैं। उसके बाद जो अंग्रेजी भाषा आपकी है, अंग्रेजी भाषा में इसके ये सभी राष्ट्रगान के ही नाम हैं। अंग्रेजी भाषा में जो इसका राष्ट्रगान है उसे आप कहते हैं अफगान राष्ट्रगान। क्या कहते हैं भाई साहब? अफगान राष्ट्रगान कहते हैं, अफगान राष्ट्रगान कहते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। पाश्तो, दरी, अंग्रेजी, तीन इसकी भाषाएं हैं अफगानिस्तान में। पाश्तो में से मिली सुरूद, दरी में से सुखद ए मिली और अंग्रेजी भाषा में अफगान राष्ट्रगान कहा जाता है। चलिए आगे अब हम इसके देखें तो आगे में क्या देखेंगे? अब इसके हम पशु और पक्षियों की बात कर लें तो इसके पशु, जो इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, पशु हिम तेंदुआ। राष्ट्रीय पशु भाई साहब कौन सा है? हो जाएगा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। और अगर पक्षी की बात करें, पक्षी गोल्डन ईगल कौन सी हो जाएगी आपकी? गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल, इंगल यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगी, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगी। उसके बाद वृक्ष भी आप देख लीजिए, यहाँ का वृक्ष कौन सा हो जाएगा? अफगान पाइन। कौन सा भाई साहब? अफगान पाइन, अफगान पाइन यहाँ का वृक्ष हो जाएगा। क्लियर? इतना आपको क्लियर? चलिए अब आगे अगर हम देखें तो इसके खेल और फूल की बात कर लें तो फूल कौन सा हो जाएगा? फूल यहाँ का ट्यूलिप एक फूल होता है। ट्यूलिप ये क्या होते हैं? ये एक ऐसा फूल होता है जो मात्र 15 या 20 दिनों के लिए हरा भरा होता है, बाकी आपका सूखा रहता है। भारत में एकमात्र ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। ट्यूलिप गार्डन सिर्फ मात्र जम्मू कश्मीर में भारत का एकमात्र ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ का ट्यूलिप फूल हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल यहाँ का कौन सा हो जाएगा? ट्यूलिप हो जाएगा। अगर हम भाई साहब खेल की बात करें, खेल तो बुजकाशी यहाँ का खेल है, जो घोड़ों वगैरह पर शायद मेरी हिसाब से खेला जाता है, वही यहाँ का है बुजकाशी। फिलहाल नाम इसका क्या हो जाएगा? बुजकाशी यहाँ का खेल हो जाएगा। यहाँ का खेल कौन सा हो जाएगा भाई साहब? बुजकाशी यहाँ का खेल हो जाएगा। आपको याद रखना है, बुजकाशी यहाँ का खेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ की भाषाएं तो हमने देखी, दरी, पाश्तो और ये अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। 34 प्रांत हैं, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान में कितने भाई साहब हो जाएंगे? 34 प्रांत, जिले 34 प्रांत हो जाएंगे, 34 प्रांत हो जाएंगे। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी भी है, आप देख लीजिए, आमू दरिया यहाँ की नदी है। आमू दरिया जो है ये नदी है, यहाँ की प्रमुख नदी है। आमू दरिया यहाँ की प्रमुख नदी। तो अफगानिस्तान के बारे में ये सूक्ष्म जानकारी थी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले अगर आप नेवी SSR ए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिक्स के भी प्रैक्टिस से चाहिए तो हम आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो भी आपको बाकी के जितने भी हमने करवाए हैं वो भी आपको पार्ट मिल जाएंगे, जो भारत के पड़ोसी देश। इसके बाद 2 आपके भारत के पड़ोसी देश मालदीव और ये श्रीलंका बचा है, उनको कराने के बाद आपके इसका एक रिवीजन क्लास ले आएंगे जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम भारत की मिट्टियाँ और जो भी आपका सिलेबस की भाई है उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको SSR में GS से आपको कोई नहीं पछाड़ सकता अगर आप यहाँ से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।